नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका शर्मा और आप देख रहे हैं सिंह भारत। आए नजर डालते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर। लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। इंदौर में जनता के हक के लिए कांग्रेस का प्रदर्शन, पेंशन बंद, लाडली बहनें परेशान, राशन कार्ड शर्तों पर कांग्रेस का हमला, मांगे नहीं मानी तो होगा बड़ा आंदोलन। ओमकारेश्वर में स्वच्छता पखवाड़ा, फिर भी गंदगी बरकरार, श्रद्धालुओं ने शौचालय में मनमानी राशि वसूली की शिकायत की, प्रशासन की लापरवाही से बड़ी सफाई व्यवस्था की समस्या। खनियाधाना में मुआवजा विवाद पर ग्रामीणों का जल सत्याग्रह, 40% मुआवजा अब तक बाकी, प्रशासन पर भेदभाव का आरोप, रिकॉर्ड जलाने की घटना से भड़के ग्रामीण। उज्जैन में चरक अस्पताल में मरीजों को घटिया दूध सप्लाई, कैंटीन संचालक पर पानी मिलाने का आरोप, अस्पताल प्रशासन ने दूध की जांच कर फटकार लगाई, रसोदार लड्डू के सैंपल भी जांच के लिए भेजे गए। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको बता देते हुए 4 बड़ी खबरें कौन सी है। पहली खबर आ रही है इंदौर से, दूसरी खबर ओमकारेश्वर से है, तीसरी खबर खनियादाना से और चौथी और आखिरी खबर उज्जैन से आ रही है। बात करें पहली खबर की तो पहली खबर इंदौर से, जहां पर जनता के हक के लिए जो है कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला है। पेंशन बंद, लाडली बहनें परेशान है, राशन कार्ड शर्तों पर कांग्रेस का हमला देखने को मिला है। बात करें दूसरी खबर की ओमकारेश्वर से, जहां पर आपको बता दें कि ओमकारेश्वर में स्वच्छता पखवाड़ा, फिर भी गंदगी बरकरार, श्रद्धालुओं ने शौचालय में मनमानी राशि वसूलने की शिकायत की है, प्रशासन की लापरवाही से सफाई व्यवस्था की समस्याएं बढ़ी है। तीसरी खबर जो है खनियाधाना से, जहां पर मुआवजा विवाद पर ग्रामीणों का जल सत्याग्रह, 40% मुआवजा अब तक बाकी, प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाया गया है। वहीं रिकॉर्ड जलाने की घटना से ग्रामीण भड़के हैं। चौथी और आखिरी खबर उज्जैन से, उज्जैन में चरक अस्पताल में मरीजों को घटिया दूध सप्लाई, कैंटीन संचालक पर पानी मिलाने का आरोप, अस्पताल प्रशासन ने दूध की जांच कर फटकार लगाई। पहली खबर इंदौर से, जहां पर जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर के कांग्रेस ने संभागायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया है और ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पेंशन, राशन और लाडली बहना योजना जैसे मामलों में सरकार की नीतियों ने आम लोगों को परेशान किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देशन पर यह प्रदर्शन किया गया है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अशरफ मंसूरी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए अशरफ, इंदौर में जो है कांग्रेस के द्वारा विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जनता के हक के लिए कांग्रेस के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कुछ कहना है आपका इस पर? जी बिल्कुल रितिका, अगर बात कर ली जाए कांग्रेस पार्टी की तो आज एक बार फिर कांग्रेस पार्टी ने जनहित से जुड़े कुछ मुद्दों को लेकर जो है संभाग आयुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के बाद जो है कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से कांग्रेस पार्टी ने शासन, प्रशासन और सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है। इस ज्ञापन में अगर बात कर ली जाए, कुछ प्रमुख मांगे जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई है। कांग्रेस पार्टी ने जो वृद्धावस्था में जो पेंशन सरकार के द्वारा दी जाती है उसको बढ़ाने की मांग की है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा आरोप लगाया गया है कि कुछ वृद्धों की जो है पेंशन से नाम काट दिए गए हैं। पहले उनको 600 रुपए दिए जाते थे वृद्धावस्था पेंशन के रूप में, लेकिन कुछ लोगों के नाम काट दिए गए हैं, जिससे वृद्धावस्था पेंशन की वजह से बड़ी संख्या में जो है वृद्ध जनों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे नाम जो काटे गए या जिन्हें वृद्ध होने के बावजूद पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है, उन नामों को जो है ऐड करने की मांग की गई है। साथ ही जो राशि वृद्धावस्था पेंशन के तौर पर सरकार के द्वारा दी जाती है उसको बढ़ाने की मांग भी जो है कांग्रेस पार्टी के द्वारा की गई है। 600 से बढ़ाकर जो है 1500 रुपए की मांग कांग्रेस पार्टी के द्वारा की गई है। साथ ही कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि जो लाडली बहना योजना के तहत राज्य सरकार के द्वारा जो वादा किया गया था कि 1250 से बढ़ाकर जो है 3000 रुपए तक राशि का भुगतान किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि राज्य सरकार लगातार दावे और वादे कर रही है कि उस राशि को बढ़ाकर 3000 रुपए किया जाएगा, लेकिन एक लंबा समय बीत जाने के बाद भी उस राशि को बढ़ाया नहीं गया है। साथ ही कांग्रेस पार्टी का एक और आरोप ये भी है कि बड़ी संख्या में महिलाओं के नाम जो है लाडली बहना से काट दिए गए, तो उन नामों को वापस ऐड किया जाए और 1250 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए किया जाए, ताकि मध्य प्रदेश में जो महिलाएं रह रही है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इसके साथ ही कुछ और जरूरी मुद्दे थे, जिसमें राशन कार्ड में नाम जुड़वाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर भी आज कांग्रेस पार्टी मैदान में थी। बड़ी संख्या में यहाँ पर
आम जनता भी शामिल हुई थी, साथ ही वृद्धजन भी इस आंदोलन में शामिल हुए और अपनी मांग और अपनी बात को जो राज्य सरकार तक पहुंचाने के लिए ज्ञापन सौंपा गया। यह प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के जो है निर्देश पर यह पूरा आंदोलन किया गया था। कांग्रेस पार्टी ने इस आंदोलन के जरिए अपनी बात रखने की कोशिश की है। साथ ही कांग्रेस पार्टी के नेताओं का यह भी कहना है कि जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर आज इंदौर में एक बड़ा आंदोलन था और यह आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। और अगर कांग्रेस के द्वारा जो ज्ञापन सौंपा गया जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर और जनता की मांगों को पूरा नहीं किया जाता है या उनकी मांगों पर किसी तरह का संज्ञान नहीं लिया जाता है, तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने चेतावनी भी दी है कि अगली बार जो है जनता के साथ मिलकर एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। तो देखा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से जब नई कार्यकारिणी जो नए अध्यक्षों की घोषणा हुई थी इंदौर जिले में, चाहे जिला अध्यक्ष की बात कर ली जाए या शहर अध्यक्ष की बात कर ली जाए, तो लगातार जो है कांग्रेस के अध्यक्षों के द्वारा जो है जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज भी कुछ प्रमुख मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी मैदान में थी और बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने यहाँ पर एकत्रित होकर जनहित से जुड़े मुद्दों को पूरा करने की मांग को लेकर एक ज्ञापन जो है संभाग आयुक्त कार्यालय पर सौंपा है। साथ ही इन ज्ञापन के माध्यम से कुछ जरूरी मुद्दों को लेकर जो ध्यान आकर्षित करने की भी कोशिश रितिका कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा की गई है। जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी वो आ रही थी इंदौर से, जहां पर इंदौर में जनता के हक के लिए कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला है। पेंशन बंद, लाडली बहनें परेशान है, राशन कार्ड शर्तों पर भी कांग्रेस के द्वारा हमला किया गया, मांगे नहीं मानी तो बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। आपको बता दें दूसरी खबर आ रही है ओमकारेश्वर से, जहां पर ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर में बढ़ते श्रद्धालुओं के बीच नगर परिषद का स्वच्छता पखवाड़ा जारी है। लेकिन श्रद्धालुओं की शिकायत है कि शहर में गंदगी बनी हुई है और शौचालयों में मनमानी राशि वसूली जा रही है। प्रशासन इस मामले में गंभीर नहीं दिख रहा है। बाहर से आई एक महिला श्रद्धालु ने भी ओमकारेश्वर की सफाई व्यवस्था सुधारने की मांग की है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ललित दुबे जुड़ चुके हैं ओमकारेश्वर से। ललित, ओमकारेश्वर में स्वच्छता पखवाड़ा भी जारी है और फिर भी जो है गंदगी देखने को मिल रही है, क्या कुछ कहना है आपका? रितिका, मैं बताना चाहूंगा कि धार्मिक नगरी ओमकारेश्वर में 6 महीने में एक बार पखवाड़ा लगाया जाता है, लेकिन स्थिति बद से बदतर है, केवल खाना पूर्ति की जाती है। आज भी कमिश्नर इंदौर, कलेक्टर यहाँ पर आए थे, इन्होंने पखवाड़े में भाग लिया और ओमकारेश्वर में नगर पालिका की स्थिति बद से बदतर हो गई है। वेतन के लाले पड़े हुए हैं, सफाई कर्मचारियों का अभाव है, साधनों का अभाव है और संख्या लगातार श्रद्धालुओं की बढ़ रही है। निकाय के जिम्मेदारों को कई बार अवगत भी कराया गया, लेकिन इनके द्वारा भी कोई तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। प्रदेश के और केंद्र सरकार की जो स्वच्छता अभियान है उसकी केवल खाना पूर्ति की जा रही है यहाँ पर। जी, वहीं क्या कुछ प्रयास किए जाते हैं ओमकारेश्वर में भी स्वच्छता, और जिस तरह से देखा जाता है भारी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं, तो क्या कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिलती है शासन प्रशासन की तरफ से? क्या कुछ प्रयास किए जाते हैं? समय समय पर बैठक ली जाती है। बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन नगर पालिका के अधिकारी उसको मीटिंग के एजेंडे को गंभीरता से नहीं लेते हैं और कई बार इस मामले को लेकर जिला प्रशासन ने नगर पालिका के हमले को फटकार भी लगाई और कई बार चेतावनियां भी दी, लेकिन उसका कोई निकाय में असर नजर नहीं आ रहा है। पूरी दूर भारतीय जनता पार्टी की परिषद है, लेकिन यहाँ पार्षदों के भी कार्य नगर पालिका में नहीं हो पा रहे क्योंकि अच्छी परिषद और अच्छे अधिकारियों का यहाँ पर अभाव है। जी, वहीं अगर बात करें श्रद्धालुओं की, भारी संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन होता है ओमकारेश्वर में, तो उनमें कितनी क्या जागरूकता देखी जाती है स्वच्छता को लेकर? उनकी क्या कुछ राय सामने आई है? ओमकारेश्वर आने वाले श्रद्धालुओं को पॉलिथीन मुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं। मंदिरों में पॉलिथीन दी जा रही है। श्रद्धालु जो आते हैं वो भी स्वच्छता के प्रति कोई जागरूक है नहीं। गंदगी चारों ओर पड़ी रहती है, बड़ी बड़ी बोतलें नालियों में पूर्व के उनका ये रुझान ये आता है कि हम टैक्स देते हैं, पार्किंग के नाम पर यहाँ पैसा ले लिया जाता है। उसके बावजूद भी नगर पालिका का दायित्व है, जबकि देखा जाता है श्रद्धालु को कोई जागरूक करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन श्रद्धालु भी स्वच्छता को लेकर इतने कोई गंभीर नजर नहीं आते हैं। जी, वहीं अगर बात करें जिस तरह से सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो आगे क्या कुछ प्रयास किए जाएंगे? जिम्मेदार अधिकारियों का इस पर क्या कुछ कहना है?
जनप्रतिनिधियों द्वारा जब अवगत कराया जाता है, मीडिया में जब खबरें चलती है तो वरिष्ठ अधिकारी फटकार लगाते हैं, तो कुछ समय के लिए यहाँ पर सफाई अच्छी तेजी से हो जाती है। कुल मिलाकर सफाई कर्मचारियों की यहाँ पर कमी है और उसी कमी के चलते जो मुट्ठी भर कर्मचारी हैं उनसे ही ओंकारेश्वर की 15 वार्डों की समस्या, 15 वार्डों की गंदगी और आने वाले बड़े छोटे पर्वों पर भी उन्हीं से काम कराया जाता है। आज ही कमिश्नर के दौरे पर हमारी टीम ने उन्हें अवगत कराया कि निकाय में कर्मचारियों की कमी है, अमला भी नहीं है, स्वच्छता के मामले में केवल खाना पूर्ति की जाती है और तमाम निर्देश ऊपर से जारी जरूर किए जाते हैं लेकिन जुर्माना लगाया जाता है। ओंकारेश्वर के लोग भी वैसे जागरूक यहाँ पर कहीं न कहीं नजर नहीं आते, जुर्माना भर देते हैं जी, करने में बिल्कुल पीछे नहीं होते हैं। मतलब निकाय को भी और स्थानीय लोगों का और श्रद्धालुओं का सहयोग नहीं मिल पा रहा है। जी। तो आपको बता दें, जो खबर आ रही थी वो आ रही थी ओमकारेश्वर से, जहां पर ओमकारेश्वर में स्वच्छता पखवाड़ा है और फिर भी जो है गंदगी बरकरार देखी जा रही है। आपको बता दें कि श्रद्धालु जो है शौचालयों में मनमानी राशि वसूलने के आरोप लगा रहे हैं और उनके द्वारा शिकायत भी की गई है। प्रशासन की लापरवाही से सफाई व्यवस्था जो है समस्या बनी हुई है। बाहर से आई महिला श्रद्धालु ने भी सफाई सुधार की मांग की है। तीसरी खबर आ रही है खनिया धाना से, जहां पर दतिया जिले के आपको बता दें कि खनिया धाना से खबर आ रही है, जहां पर बामूर कला थाना अंतर्गत दीदावनी गांव में नागाहोरी डैम में के मुआवजे को लेकर के जो है ग्रामीणों का गुस्सा जो है फूट पड़ा है और गांव के सैकड़ों महिला, पुरुष और बच्चों ने डैम के कैचमेंट एरिया में उतरकर जल सत्याग्रह शुरू कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें 60% मुआवजा तो मिला है, लेकिन शेष 40% राशि जो है आज तक लंबित है, जिसे लेकर के वे पिछले 2 वर्षों से अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता खनिया धाना से आरती झा जुड़ चुकी है। इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए आरती, जिस तरह से देखा जा रहा है कि खनिया धाना में जो है मुआवजे विवाद पर ग्रामीणों के द्वारा जल सत्याग्रह किया गया है, क्या कुछ पूरा मामला है? जी रितिका जी, मैं आपको जानकारी दे दूं। ये बामुरकरा क्षेत्र के दिदावनी गांव में नागाहोरी डैम का मामला है। ये नागाहोरी डैम को जो बना हुआ था उसका मुआवजा अभी ग्रामीणों को नहीं मिला है। इसके लिए उन्हें उग्र आंदोलन किया है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें अभी तक 60% मुआवजा मिला है, जो कि 40% मुआवजा भी बाकी है, जिससे देने में प्रशासन टालमोल कर रहा है। आज सैकड़ों की संख्या में महिला और बच्चे नागाहोरी डैम में जाकर जल सत्याग्रह शुरू कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले 2 साल से वो अधिकारियों के चक्कर काट रहे थे, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिला। जहां ग्रामीणों ने जल सत्याग्रह कर रहे थे, तभी मौके पर जब ग्रामीणों के द्वारा जल सत्याग्रह किया गया तो मौके पर एसडीएम पिछोर ममता साकी जी, तहसीलदार, परियोजना अधिकारी पहुंचे। अधिकारियों ने ग्रामीणों से समझाने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि जब तक हमारा मुआवजा हमें नहीं मिलेगा, हम आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। जी आरती, वहीं प्रशासन पर जो है भेदभाव का आरोप भी लगाया गया है, क्या कुछ कहना था इस पर? ग्रामीणों का क्या भेदभाव की बात सामने आई है? जी, ये भेदभाव की जानकारी ये है कि जो नागाहोरी डैम बना हुआ था, ये विवादों के चर्चे में रहा है। तो इसके कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह जलाने की भी जानकारी मिली थी पहले, कि जो इसकी जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे वो जलाए गए थे पहले। इसमें जो भ्रष्टाचार के कुछ आरोप लगे हैं पहले। जी, तो इस मामले में अभी शासन प्रशासन का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में? जी, शासन प्रशासन कल गए थे, तो आज जो मुआवजे मतलब मौके पे पहुंचे थे, तो उनका यही कहना था कि हम आपकी मांग पूरी करेंगे, लेकिन अभी आप जल सत्याग्रह खत्म कर दिए। लेकिन वो ग्रामीणों का कहना था जब तक हमें मुआवजा नहीं मिलेगा हम आंदोलन खत्म नहीं करेंगे, और हो सकता है तो इससे और बड़ा आंदोलन वो करेंगे। जी, तो आपको बता दें, जो खबर आ रही थी वो आ रही थी खनिया थाना से, जहां पर मुआवजा विवाद पर ग्रामीणों का जल सत्याग्रह देखने को मिला है। 40% मुआवजा अब तक बाकी है। प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाया गया है। रिकॉर्ड जलाने की घटना से ग्रामीण भड़के नजर आ रहे हैं।
आपको बता दें चौथी और आखिरी खबर उज्जैन से है, जहां पर उज्जैन संभाग के चरक अस्पताल परिसर में कैंटीन का ठेका रिटेल ट्रेडिंग कंपनी के ललिन एकावत ने लिया है, लेकिन मरीजों को सप्लाई किया जा रहा दूध घटिया पाया गया है। माधवनगर अस्पताल में दूध की जांच करने पर पता चला है कि वह तय 4 से 5 फैट के बजाय 1.5 फैट का था और उसमें पानी मिलाया गया था। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उज्जैन से खुजैमा जुड़ चुके हैं। इस पूरी खबर पर खुजैमा, उज्जैन में चरक अस्पताल में जो है मरीजों को घटिया दूध सप्लाई किया जा रहा है, क्या कुछ पूरा मामला सामने आया है? हाँ, देखिए विगत दिनों को कलेक्टर द्वारा दौरा किया गया था, जब लिफ्ट की एक बड़ी लापरवाही बड़े जिला अस्पताल में, संभाग के सबसे बड़े जिला अस्पताल में सामने आई थी। और आज एक बार फिर कहीं ना कहीं जिला उज्जैन के संभाग के सबसे बड़े अस्पताल में कहीं ना कहीं बड़ी एक लापरवाही सामने आई है। कहीं ना कहीं जो एक संस्था है वो उनके द्वारा कहीं ना कहीं सरकार ने टेंडर होने के बाद जिला अस्पताल में कहीं ना कहीं उनके द्वारा भोजन और दूध सप्लाई किया जाता है, पर कहीं ना कहीं जब जनप्रतिनिधि वहां पर दूध सप्लाई किया जा रहा था उस समय वहां पर पहुंचे और उन्होंने देखा कि दूध बहुत पतला है, तो उन्होंने तुरंत दूध को लेकर अपनी केटली के अंदर जांच कराने के लिए पहुंचे और वहां पर जब देखा तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि दूध और पानी कहीं ना कहीं मिक्स करा हुआ है। इसी बात को लेकर उन्होंने नाराजगी जताई और तत्काल उन्होंने अस्पताल के सीएमएचओ और सीएचओ सर्जन और आला अधिकारी जो वहां पर मौजूद थे उन सभी को लेकर वहाँ घटना स्थल पर पहुंचे और वहां उन्होंने रूप से इस बात पर सभी डॉक्टरों ने भी नाराजगी जताई है कि जो प्रकार से काम किया जा रहा है, कहीं ना कहीं खिलवाड़ है, जो मरीज यहाँ पर भर्ती उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और कई बड़ी लापरवाही, तो उसको सुधार किया जाने की जरूरत है। जी, ये तो रहे निरीक्षण के दौरान पूरा मामला उजागर हुआ है। कुछ समय से पहले क्या मरीजों के द्वारा शिकायत नहीं की गई थी इस संबंध में? मरीजों के द्वारा तो शिकायत की गई थी, पर कहीं ना कहीं उनको उनकी ओर से ध्यान नहीं दिया जा रहा था। कहीं ना कहीं लापरवाही की जा रही थी और जो इसका टेंडर जिसने लिया है कंपनी ने, कहीं ना कहीं उनके द्वारा लापरवाही की जा रही थी। पर कहीं ना कहीं जो जनप्रतिनिधि द्वारा इनकी शिकायत की गई और उनको सीएमएचओ को अवगत कराया गया, तो तत्काल रूप से वहां पर सभी पहुंचे और उन्होंने नाराजगी जताई है और उन्होंने चेतावनी दी है कि 1-2 दिन में इस प्रकार से कार्रवाई नहीं, सुधार नहीं किया गया तो इसका जो ठेका है उसका निरस्त भी कर दिया जाएगा। जी, तो वहीं इस पूरे मामले में अभी अस्पताल प्रबंधन का क्या कुछ कहना है और जिम्मेदार अधिकारियों का क्या कुछ कहना है जब ये पूरा मामला उजागर हुआ? अस्पताल प्रबंधन ने ये कहा है कि अभी हमने इनसे इसके पहले भी हमने एक बार आए थे, जब जांच करी थी तो कहीं ना कहीं लापरवाही सामने आई थी तो हमने इनको नोटिस दिया था, पर अब लापरवाही ये सुधार नहीं किएंगे तो हम इसका ठेका का निरस्त कर देंगे और इनको कड़ी फटकार लगाई है, क्योंकि मरीजों के साथ लापरवाही की जा रही। क्योंकि पूरे मध्य उज्जैन का सबसे बड़ा संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है। उज्जैन में नहीं, उज्जैन के जिलों के आसपास से भी बड़ी संख्या में हर रोज हजारों की संख्या में मरीज यहाँ पर आते हैं और स्वस्थ होकर जाते हैं, पर उनके स्वास्थ्य के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया जा रहा है। कहीं ना कहीं उनको दूध पानी में मिला के पिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं रोटियों में कहीं ना कहीं कमी आ रही है, तो कहीं ना कहीं सब्जियों में कहीं कमी देखने को मिली। इस सभी समस्याओं को कहीं ना कहीं उन्होंने नाराजगी जताई और उनको जो टेंडर ठेकेदार है उनको साथ नाराजगी जताते हुए चेतावनी दी है कि 2 दिनों में सुधार नहीं किया गया तो इस पर निरस्त किया जाएगा ठेका। जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी वो आ रही थी उज्जैन से, जहां पर चरक अस्पताल में मरीजों को घटिया दूध सप्लाई हो रहा है। कैंटीन संचालक पर पानी मिलाने का आरोप लगाया गया है। अस्पताल प्रशासन ने दूध की जांच कर फटकार लगाई है। प्रसुदा लड्डू के सैंपल भी जांच के लिए भेजे गए हैं। हमारे सभी संवाददाताओं का शुक्रिया। तो यह थी 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। फिलहाल 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन भारत।